नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री सोच पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बकरी पालन का प्रशिक्षण ऑनलाइन का क्लासेस कर रहे थे, बकरी पालन कैसे करना है। तो पिछले लेक्चर में जो पिछला क्लास था हमारा, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी है, बकरी में कौन कौन सी बीमारी होती है, क्या उनके लक्षण हैं, क्या उनका इलाज है और कैसे उसका ट्रीटमेंट करके हम लोग बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कस हमने किया था। आज हम बताने जा रहे हैं आपको, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि बकरी को देख करके हम उसको लक्षण का कैसे पता करें, उसके स्वास्थ्य का मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पता करें कि हमारी बकरी बीमार है या ना है। हम हर चीज़ के लिए डॉक्टर का सलाह लेना पड़ता है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा नॉलेज हम किसान भाइयों को या हमें भी होनी चाहिए, ताकि हम पता कर सकें कि हमारे बकरी में क्या है क्या नहीं है, कौन सी बीमारी है अभी या नहीं है, इसका लक्षण अगर आता है तो कैसे पहचानेंगे। तो आइए हम इस चीज़ों को देखते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले है हमारा कि हेल्थ मॉनिटर कैसे करें, बकरियों में हेल्थ मॉनिटर कैसे करेंगे। तो भाई कैसे पता करें कि कौन सा बकरी को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम इंसान तो बोल के बता देते हैं कि हमें बुखार है, फीवर है, जो भी है, लेकिन बकरी तो बोल के नहीं बता सकती है। तो इसीलिए हम उसको अंदाज लगा सकते हैं या फिर कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम पता करेंगे कि क्या है बीमारी क्या नहीं है। तो कैसे पता करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि अगर आपके बकरी के अंदर कोई सिम्टम आपको दिख रहा है, कोई भी सिम्टम आपको बकरी के अंदर दिख रहा है, तो आप एक नॉर्मल सा डिजिटल थर्मामीटर हो या फिर मैनुअल वाली जो थर्मामीटर आती है उसको लेना है। उस थर्मामीटर से आपको बकरी का टेम्परेचर, बकरी का जो आपकी तापमान है वो तापमान चेक करनी है। बकरी का तापमान कैसे चेक करेंगे, तो अगर चेक करते हैं हम बकरी का तापमान, अगर थर्मामीटर में 103 डिग्री आती है, अगर 103 डिग्री है तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर थर्मामीटर का रीडिंग जो हमारी थर्मामीटर है, डिजिटल हो या मैनुअल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर 103 डिग्री आती है तो वो नॉर्मल मानी जाएगी। हम मानेंगे कि हमारा बकरी स्वस्थ है, कुछ कोई बीमारी नहीं है। क्या है, स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ है हमारा बकरी, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। और अगर 103 डिग्री से अधिक है, 103 डिग्री से अगर अधिक हो जाए, 103 से अगर अधिक हो जाए, तो इस कंडीशन में हम क्या जानेंगे कि हमारे बकरी को कुछ ना कुछ हो रहा है। तो क्या हो रहा है भाई, अगर अधिक है 103 से तो या तो बुखार हो रही है या फिर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, या फिर कोई बीमारी है। अगर 103 से अधिक है टेम्परेचर तो हम जानेंगे कि या तो हमारे बकरियों को बुखार है, कोई इन्फेक्शन लगी है इनको, या फिर कोई बीमारी है। अगर ऐसा है तो हम पहले क्या करेंगे, बुखार का कोई दवा खुद से दे के चेक करेंगे। 1 दिन 2 दिन हम बुखार की दवा मेडिसिन जो आती है वो देंगे। अगर बकरी ठीक हो गई तो बहुत अच्छी, अगर नहीं ठीक हुई तो फिर क्या, कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, तो हम डॉक्टर को सलाह कर सकते हैं। तो ऐसे हम अपने बकरियों का ध्यान रख सकते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तीसरा है, यदि 103 से कम हो, अगर हम टेम्परेचर नाप रहे हैं तो 103 भी हो सकता है, 103 से ज़्यादा भी हो सकती है, 103 से कम भी हो सकता है। अगर 103 से कम हो तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि 103 से कम है तो उनका कोई पाचन संबंधी बीमारी है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, जो हमारा बकरी खाया है शायद उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, तो पाचन संबंधी बीमारी है। तो यहाँ पे हम कोई मिनरल मिक्सचर है, घोल है, या फिर कोई पाचन का दवा हम उनको दे सकते हैं इस कंडीशन में। तो ये देखें कि 103 डिग्री से यदि कम है तो कोई पाचन संबंधी बीमारी है। तो पाचन संबंधी बीमारी है तो क्या, हम डाइजेशन का कोई टेबलेट या फिर कोई घोल हम उनको देंगे तो शायद मेरी बकरी ठीक हो जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने बुखार टेस्ट किया, टेम्परेचर माप लिया, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर थी या फिर अधिक थी, ज़्यादा थी, कम थी, फिर भी हम कर रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं,
ना बुखार से ठीक हो रहा है, ना पाचन संबंधी से ठीक हो रही है, तो फिर क्या हो सकता है? तो ऐसे कंडीशन जब आते हैं कि हमारा टेम्परेचर नापने के बाद भी हम अपने बकरी के लक्षण को नहीं पहचान पा रहे हैं, उनकी बीमारी को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में हम लोग गर्दन के पास जो बकरी है, बकरी के गर्दन के पास जो उसका शोल्डर वाले हिस्सा है, इस हिस्से पे अगर हाथ लगाते हैं तो क्या दिखेगा हमको? उस हिस्से पे गांठ मिलेगी, गांठ महसूस होगा, हमें गांठ फील होगा उस हिस्से पे। इस गांठ वाले हिस्से पे अगर हमको फील होता है, उसके गर्दन वाले हिस्से पे गांठ है, तो ऐसे कंडीशन में वो लक्षण कोई खतरनाक सी लक्षण है, उन बकरियों में कोई खतरनाक सी लक्षण है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बिना देर किए हुए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर का ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, डॉक्टर का विजिटिंग करके हम उनको अपने इलाज करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हेल्थ मॉनिटर कैसे कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर से नहीं हुई तो गर्दन के पास गांठ है, ये सब चेक करके हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर गर्दन के पास भी हमने चेक कर लिया, यहाँ भी गांठ नहीं है, टेम्परेचर का भी इशू नहीं है अपना, तो फिर क्या दिक्कत है? तो एक और है कि उनकी आँख से, बकरी की जो आँखें हैं, उनके आँखों को देख के हम समझ सकते हैं कि क्या इसमें कोई बीमारी है कि नहीं है। तो आँखों में कैसे देख सकते हैं, आँख का कौन सा परत का कैसे देखना है, इनको हम बताते हैं। तो जैसे आँख की नीचे वाली परत की मांस, हमारी भी आँख है, आँख के ये ऊपर वाली हिस्से, ये नीचे वाली हिस्से, ठीक है। तो आपको नीचे वाली हिस्से को देखना है। क्या देखना है? जो आँख होंगी इनकी, जो जैसे कि ये आँख है, तो इनके आँख के नीचे वाली जो मांस का हिस्सा है, इस मांस वाले हिस्से में आपको देखना है कि अगर गुलाबी कलर की है, अगर नीचे वाली हिस्सा मांस, आँख के नीचे वाली मांस की जो हिस्सा है वो यदि गुलाबी कलर का हो बकरी का, तो आप समझिए कि वो नॉर्मल है, बकरी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है बकरी में, ठीक है। यदि सफ़ेद हो, अगर नीचे वाली परत ही सफ़ेद हो, तो फिर आपका ये बकरी बीमार है। यदि नीचे वाली परत लाल दिखे आपको, तो भी आप समझेंगे कि डॉक्टर को विजिट करना है, हमारी बकरी बीमार है। अगर आपको नीचे वाली हिस्से पे कोई धब्बा दिखती है, तो ये खतरनाक बीमारी है, आपको डॉक्टर का सलाह करना है, आपको डॉक्टर विजिट करके ही इनका इलाज करना है, इसमें आपको देर नहीं करनी है। तो ये सारी कुछ सिम्टम हैं, कुछ लक्षण हैं जिनसे हम बकरी को मॉनिटर कर सकते हैं। हम अपने फार्म पे, हम अपने घर में पता कर सकते हैं कि हमारी बकरी को क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। इनसे नहीं पता चले तापमान से, गर्दन के पास से, आँख की परत को देख के, तो फिर तो डॉक्टर के यहाँ आपको जाना ही है, लेकिन उसका प्राथमिक उपचार पहले खुद करना है। तो ये हो गई उसको कैसे मॉनिटर करते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कि अगर बकरी ज़्यादा खा ली, आपकी पशु ज़्यादा फीडिंग कर लेती है, ज़्यादा खा लेती है, ज़्यादा दाना खा लेता है, कई बार क्या होता है हम लोग भी ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो डाइजेशन प्रॉब्लम आ जाती है, हम लोग का भी डाइजेशन में इशू आता है। तो इस तरह से हम इंसान को पता होता है कि हम ज़्यादा खाए हैं तो क्या खाए हैं, ऑयली फूड खाए हैं, नॉनवेज खाए हैं, क्या खाए हैं ज़्यादा। लेकिन बकरी अगर ज़्यादा क्या खा ली है आपको नहीं पता है, आप फार्म पे नहीं है, तो इनके कुछ बॉडी पार्ट्स को आप देख करके, इनके शरीर के कुछ अंगों को आप देख करके ये पता लगा सकते हैं कि बकरी आज क्या खाया है, क्या नहीं खाया है ज़्यादा। तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो सामने बकरी को रखेंगे, उसका दायां और बायां, लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड और राइट साइड की पहचान करेंगे बकरी की। जैसे हम एक फ़ोटो के जरिए बताना चाहे हैं, ये मान के चले और ये आप हो इंसान और ये आपकी बकरी है, आप इसको जस्ट सामने देखो, ऐसे समझते हैं, यहाँ पे हम हैं और सामने आप खड़े हैं, तो आपकी बायां साइड कौन है, हमारी बायां साइड कौन है, इनको पहचानना है। तो इनको पहचानने के लिए सिंपल है कि जो हमारा बायां साइड है वही बकरी का बायां होगा और जो हमारा दायां साइड है वही बकरी का दायां साइड होगा। तो बायां दायां में क्या देखना है, अगर ज़्यादा भोजन कर रहे, एक्स्ट्रा फीडिंग कर रहे, अधिक दाना खा लेती है बकरी, तो आपको क्या देखना है कि बायां वाला पेट उभरा दिखेगा या दायां वाला पेट उसका उभरा दिखेगा। अगर बायां वाली पेट उभरी हुई दिखती है तो आपको समझना है कि या तो ये धान खाई है, या चावल खाई है, या बासी रोटी खाई है,
बासी सब्जी खाई है या फिर इत्यादि और भी कुछ बासी जो घर का बचा हुआ वेस्टेज है वो खाया है। अगर बायां वाला चीज़ें पेट उभरी हो तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बायां वाला अगर उभरा हुआ है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, मीठा सोडा आती है आजकल हर जगह अवेलेबल है मीठा सोडा। तो मीठा सोडा हम अपने मवेशी पशु बकरी जो है उनको देंगे। 4 से 5 दिन उनको मीठा सोडा देंगे। 4 से 5 दिन में अगर मीठा सोडा देते हैं, अगर ये नहीं आपकी बकरी के जो सिम्टम है, जो लक्षण है वो अगर नहीं ठीक होती है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग को वही करना है कि डॉक्टर को विजिट करेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे कि भाई हमारी बकरी में क्या सिम्टम आ रही है। उसके बाद दायां साइड, बायां साइड की पहचान तो कर ली, अब दायां साइड देखना है, राइट साइड। राइट साइड की पेट अगर उभरी दिखे, राइट साइड की पेट, तो हमें यह समझना है कि या तो वो चना खाई है या मूंग खाया है, सरसों खाया है या सरसों की जो खल्ली आती है इत्यादि, ये सारा चीज़ खाया है। अगर दायां साइड का पेट उभरा दिखे तो ये सारा चीज़ में से किसी एक चीज़ को खाया है। आपको यदि इतना सारा चीज़ पता है तो हमें ये लगता है कि आप जब बकरी पालन करेंगे हमसे प्रशिक्षण करने के बाद तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको अनुमान लग जाएगा कि हमारे घर में आज चना रखा हुआ था कि सरसों रखा हुआ था ज़्यादा या धान रखा हुआ था। चूँकि आपको पता है बायां साइड उभरा है, अच्छा मेरे घर में धान रखा हुआ था या बासी रोटी रखी हुई थी क्योंकि इसका बायां साइड उभरी हुई है, तो यहाँ से आपको उन सारी चीज़ों का पता लग जाएगा, तो आप अच्छे ट्रीटमेंट कर सकेंगे अपने बकरी का। अगर दायां साइड उभरा है, ये सारी इत्यादि चीज़ें उन्होंने खाई हैं, आपको पता है कि हमारे घर में ये सारा चीज़ था और ये सारी चीज़ खाने से ही दायां साइड का उसका जो पेट है वो उभरेगा। तो इस कंडीशन में सबसे रामबाण दवाई है, सबसे बेस्ट दवा है अंगूर का सिरका। अंगूर का सिरका आपको किराना दुकान में भी आपको नॉर्मली मिल जाता है। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, अंगूर का सिरका लेना है बाज़ार से, ठीक है, और 30 ml अंगूर के सिरका को पानी के साथ, कौन सा पानी के साथ, सुसुम पानी, जो नॉर्मल वाटर है उससे थोड़ा सा गर्म सुसुम पानी के साथ अच्छे से मिला के बकरी को पिलाना है। 3 से 4 दिन ये अंगूर का सिरका सुसुम पानी के साथ अपने बकरी को पिलाइए। अगर ये दायां साइड जो उभरा है वो ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हो जाती है, ऐसा देखा गया है, ऐसा हम लोग किए हैं। अगर नहीं ठीक होती है तो फिर लास्ट कंडीशन में आपको डॉक्टर विजिट करके आपको डॉक्टर से दिखाना है। तो ये था हमारा आज का कि हम अपने बकरी का स्वास्थ्य को देखभाल कैसे कर सकते हैं अपने फार्म पे खुद से, उसका हेल्थ मॉनिटर कैसे कर सकते हैं। दूसरी हमने 3 चीज़ों के जरिए बताया। पहला तापमान चेक करके, बकरी का जो शरीर है उसकी तापमान चेक करके। दूसरा हमने ये बताया कि उसके गर्दन के पास, उसके शोल्डर के पास भाई कोई गांठ तो नहीं है, उसके जरिए फील कर सकते हैं। अगर उससे भी हमें नहीं पता चला तो तीसरा हमने बताया कि आँख की नीचे वाली परत है उसमें जो उसका कलर है उसको पहचान करके, तो ये था। उसके बाद हमने बताया कि अधिक खा ले अगर बकरी तो क्या हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा, जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें हमने कुछ बीमारी 4-5 बीमारी तो करा दिया है, और भी कुछ प्रमुख बीमारी है 4-5 बीमारी करा के, और एक ये बताएंगे कि बकरी अगर अचानक से खाना बंद कर दे, अगर चरना बंद कर दे